ओम नमो नारायणाय नमः। सर्वप्रथम पहले मंगलाचरण करै मंगलाचरण हम कऽ रहल छी। आइ किछु बात हम विद्यार्थी जीवनक संबंधमे विद्यार्थी जीवन जीवनक स्वर्णिम काल विद्यार्थी जीवन ई शीर्षक रहत। ओही पर हम हिंदी में से सबके से सुना रहल छी। प्रथम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम तं वन्दे रघुनंदनम। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान मारुति नंदन हनुमान जी ई देवता लोकनि माता सरस्वती, लक्ष्मी तथा विविध देवी देवता सब के हिंदू संस्कृति में सम्मान होइत छनि। विद्या के अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती छथि। धनक लक्ष्मी माता छथि। तैं सरस्वती माता के एकटा वंदना करी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज मैं जीवन का स्वर्णिम काल विद्यार्थी जीवन इसी शीर्षक के ऊपर अपना मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं। विद्यार्थी जीवन को जीवन का स्वर्णिम काल कहा गया है, बहुतों ने कहा है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ही भावी जीवन का निर्माण होता है। यदि इस काल में विद्यार्थी पूर्ण रूपेण समर्पित होकर विद्या ग्रहण करता है तो वह निश्चय ही अपने भावी जीवन में वांछित सफलता प्राप्त करने में समर्थ रहता है। विद्यार्थी जीवन ही विद्या अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है। यह जीवन त्यागमय जीवन जीने का समय है, क्योंकि विद्याध्ययन ज्ञानार्जन ही विद्यार्थी का एकमात्र लक्ष्य होता है। और वह लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब विद्यार्थी भोग विलास और आराम का त्याग कर विद्या ग्रहण करने में संलग्न रहता है। वह काल तपः संचय का काल है, जो बड़े ही कष्ट से अर्जित होता है। विद्यार्थी के विषय में निम्नांकित श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम् सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम् विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम। यह विदुर नीति है, बड़ा प्रसिद्ध है। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ।
सुखार्थी सुख चाहने वाले को विद्या और विद्यार्थी विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। सुख चाहना और विद्या का ग्रहण करना दोनों एक साथ संभव नहीं होता है। महात्मा विदुर जी का उक्त श्लोक अक्षरशः सत्य है। जो विद्यार्थी आराम और सुखमय जीवन जीते हुए विद्या ग्रहण करने की इच्छा रखता है, वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल ही रहता है। विद्यार्थी में क्या लक्षण हो, इस संबंध में भी एक श्लोक है। लिखा गया है, का कचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये पांचों विद्यार्थी के लक्षण हैं। अर्थात विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए। पहला लक्षण है काग चेष्टा, कौवे की तरह प्रयत्नशील रहना। कौवा अपने खाद्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है और उसकी चेष्टा विलक्षण होती है।